राहुल गांधी के बाद माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जा सकती है। 15 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुनाएगी। आज इस मामले में सजा का ऐलान होना था, लेकिन जज के छुट्टी में जाने की वजह से फैसला नहीं आ सका। वीर सावरकर के अपमान पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल कहते हैं कि गांधी माफी नहीं मांगते, तो उन्होंने कोर्ट में कई बार माफी क्यों मांगी। बिहार में सियासत के बीच जातीय जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई। जाति जनगणना के दूसरे चरण का शुभारंभ करने के लिए सीएम नीतीश कुमार बख्तियारपुर स्थित अपने आवास पर पहुंचे और अपने परिवार के लोगों की गणना कराई। वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम में पीएम मोदी ने क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़ा मैसेज दिया। पीएम मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन की लड़ाई कॉन्फ्रेंस टेबल से नहीं लड़ी जाएगी, इसे डिनर टेबल तक पहुंचाना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब नीति केस में कल पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन उससे पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन फंसाने की साजिश रची गई। इसके साथ ही केजरीवाल ने यह आरोप भी लगाया कि सीबीआई और ईडी ने कोर्ट को गुमराह किया और सीजर मेमो में बताए गए सिसोदिया के फोन पर झूठी जानकारी दी। ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनका नाम निकलवाने के लिए सीबीआई और ईडी पकड़े गए लोगों को टॉर्चर कर रही है। के फिजिकली टॉर्चर करके, 3rd डिग्री करके उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, इनको फंसाओ, उनको किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में शराब नीति मामले में किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ और न ही 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, क्योंकि अगर रिश्वत ली गई होती तो अब तक देश भर में इतनी जगहों पर हुई छापेमारी में कहीं तो कुछ मिलता। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे, 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए, गोवा चुनाव, अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं। केजरीवाल ने यह दावा भी किया कि अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो कोई ईमानदार नहीं है। प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया, उस तरह किसी भी पार्टी को अब तक देश के इतिहास में टारगेट नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। शराब नीति मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कल तक जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, वो आज खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं, जिन्हें अब सीबीआई की जांच का सामना करना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शराब नीति केस में पहले सिसोदिया जेल गए, अब किंगपिन की बारी है। शराब घोटाले में दिल्ली में जो लूट हुई और लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी के नाक के तले हुई, उनकी सहमति के साथ हुई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल को उनके आरोपों पर घेर लिया। किन किन मुद्दों से ध्यान भटकाएंगे अरविंद केजरीवाल? चोरी और सीना चोरी, इनके पापों का घड़ा भर चुका है, इनको अपना परिणाम दिखाई दे रहा है, इसलिए हताशा में ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जो भी भ्रष्टाचारी होगा वो बचेगा नहीं। इससे पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें केजरीवाल पर मामले को भटकाने का आरोप लगाया। गौरव भाटिया ने दावा किया कि केजरीवाल की इजाजत के बिना आम आदमी पार्टी में कुछ नहीं होता, इसलिए जो नई शराब नीति बनाई गई उसकी सारी जानकारी केजरीवाल को थी। गौरव भाटिया ने दावा किया कि शराब नीति पर कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता भी केजरीवाल ने ही की थी। जिस मीटिंग में ये शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है, उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं। आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? गौरव भाटिया ने पूछा कि अगर केजरीवाल सही हैं, तो उन्हें जांच का डर क्यों? अरविंद केजरीवाल जी, कृपया करके ये भी बताइए, ये शराब ठेकेदारों से आपका रिश्ता क्या है? गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से विपक्ष घबराया हुआ है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई से समन मिलने के बाद दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 17 अप्रैल यानी कि सोमवार को बुलाया गया है। और यह विशेष सत्र दिल्ली सरकार की तरफ से बुलाया गया, जिसे लेकर आज दिन भर गहमा गहमी का दौर जारी रहा।
सुबह से शाम तक आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें केजरीवाल के मुद्दे पर सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। इस बीच राघव चड्ढा ने केजरीवाल को कृष्ण और बीजेपी को कंस बता दिया। जैसे कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनका वध करेंगे, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी उनका वध करेंगे। वहीं दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को दबाना और डराना चाहती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये लगता है कि वो सीबीआई बुला के, ईडी द्वारा बुला के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबा सकते हैं, तो मैं मोदी जी को कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। आतिशी ने आरोप लगाया कि जब से केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, तब से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में जुटती नजर आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल से बात की, जिसमें विपक्षी एकजुटता को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर दोनों के बीच बात हुई। बताया जा रहा है कि सीबीआई का समन मिलने के बाद कल शाम मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल को फोन किया था। इस दौरान काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत हुई। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केजरीवाल के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए विपक्षी एकता की बात की। देखिए, ये सब तो आप जानते ही न हैं कि क्या क्या काम लोगों के खिलाफ हो रहा है। उधर संजय राउत ने भी केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। अपोजिशन का गला दबाने का, अपोजिशन के ऊपर झूठे मुकदमे डालने का, यही चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आया है, आपने देखा होगा। अब सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके एनसीपी तोड़ने की कोशिश चल रही है। राउत ने दावा किया कि केंद्र सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर तब के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खुलासे ने हंगामा मचा दिया है। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि प्रधानमंत्री आतंकी हमले के वक्त चैनल की शूटिंग में व्यस्त थे, जबकि जानकारी के बाद भी उन्होंने कई घंटे बाद राज्यपाल को फोन कर जानकारी ली। इसके साथ ही जब राज्यपाल ने लापरवाही की बात कही तो प्रधानमंत्री ने उन्हें चुप करा दिया। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। कांग्रेस के निशाने पर सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर भी सवाल उठाए। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को आरडीएक्स से भरी कार सीआरपीएफ के जवानों के काफिले से टकराई थी, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। जी न्यूज़।